दोस्तों नमस्कार, मैं अखिलेश गुरु एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों नवरात्रि का चौथा दिन है। नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। माँ कुष्मांडा का दिन है और आज हम लोग आ गए हैं बच्चों की डिमांड पर सलकनपुर। आज पापा जी भी आए हैं बहुत दिनों बाद। पापा जी कितने दिन बाद आए हैं आप? लगभग 4-5 मास हो गए। 5-1 साल बाद आज आप आए हैं यहाँ। कृपा हुई, अचानक प्रोग्राम बना। हाँ, 1 घंटे का सफ़र हमने 2 घंटे में पूरा किया। यहाँ तक आते आते हमें लगभग 7 बज गए थे, 4:45 करीब निकले थे ऊपर आते आते। और यहाँ दर्शन बहुत अच्छे से हुए, सुकून से दर्शन हुए और बहुत अच्छी व्यवस्था प्रशासन ने की हुई है। तो आप भी दर्शन करने आना चाहते हैं तो बिल्कुल भीड़ का ना सोचें कि भीड़ में दर्शन होंगे नहीं होंगे। बहुत सुकून से दर्शन हो रहे हैं, बहुत अच्छे से आप दर्शन कर पाएंगे माँ विंध्यवासिनी के, माँ पहाड़ वाली के। सलकनपुर धाम के प्रति नवरात्र में भक्तों की आस्था देखते ही बनती है। होशंगाबाद से लगभग 35 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है सलकनपुर धाम, जो सीहोर जिले में है। किंतु होशंगाबाद से लेकर सलकनपुर तक जो आप ये लाइन देख रहे हैं, लोगों की जत्थे के जत्थे चले जा रहे हैं पैदल, ये लाइन नहीं टूटती। बहुत दूर दूर से आते हैं भक्त माँ के दरबार में, पैदल यात्रा करते हैं। कई बार तो 8-8 दिन 15-15 दिन पहले से निकलते हैं। पिछले साल तक हम भी लंगर लगाते थे एक रात के लिए, अमावस्या की रात्रि में। वहाँ पता लगता था कोई कटनी से आ रहा, कोई मैहर से आ रहा, कोई बैतूल मुल्ताई से आ रहा है। इसी तरह दूर दूर से लोग आया करते हैं माँ के दरबार में। माँ के प्रति आस्था का एक उदाहरण देखिए। पैदल ही नहीं, लोग सरें भरते हुए भी माता के दरबार में जाते हैं दर्शन करने। ये एक भक्त माँ के दरबार में जा रहे हैं सरें भरते हुए। कहाँ से आ रहे हैं भैया? बायां से चले आ रहे हैं। कब निकले थे आप लोग? रात को 12 बजे और पहुंचेंगे भी लगभग 12 बजे के आसपास। बहुत बढ़िया, जय माता दी। प्रशासनिक व्यवस्था यहाँ से वन वे कर दिया गया है। बाईपास से हमें सलकनपुर जाना है और आने वाले यात्रियों के लिए रास्ता चालू है। चारों तरफ हरा भरा जंगल, पहाड़ और खूबसूरत लाइट्स। सीढ़ियों से चढ़कर जाते हुए यात्रियों की भीड़ देखी जा सकती है। बाईपास से सलकनपुर के आगे निकले, वहाँ से लौटकर हम आ गए हैं गेट तक। इस गेट पर 10 रुपये की एक पार्किंग की टिकट हमें लेनी है। अब हम पहाड़ी के रास्ते ऊपर चल रहे हैं माँ के दरबार के लिए। अत्यधिक भीड़ होने पर भी पहाड़ी रास्ते पर थोड़े थोड़े वाहनों को आने जाने देना प्रशासन को साधुवाद। 2-3 पार्किंग यहाँ ऊपर है, नीचे भी अलग अलग पार्किंग है। अंदाजा लगा सकते हैं भीड़ भाड़ का। माँ के प्रति श्रद्धा देखिए, एक और भक्त सरें भरकर माँ के दरबार में जाते हुए। जब हम मंदिर के लिए प्रवेश करने जा रहे हैं तो यहाँ मुख्य गेट तक सिर्फ प्रसाद की दुकानें हमें मिलेंगी लेफ्ट हैंड साइड, और वहीं राइट हैंड साइड हम देखते हैं तो खिलौने की दुकान है, चूड़ी कंगन की दुकान है और भी कुछ अन्य सामान मिलते हैं राइट साइड। नवरात्रि में बहुत दिनों बाद आना हुआ सलकनपुर। मंदिर के द्वार की बहुत खूबसूरत चमचमाती हुई लाइटिंग दिखाई दे रही है। दिखाता हूँ यहाँ के क्या भीड़भाड़ है, क्या चहल पहल है। हम मेले जैसे माहौल में हैं। मेला लगा हुआ है सलकनपुर का, क्योंकि 2 साल बाद सलकनपुर धाम खुला हुआ है। इससे पहले कि हम माँ विंध्यवासिनी के दर्शन करें, मैं आपको विंध्यवासिनी की कथा सुनाता हूँ। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते।
बोलिए पहाड़ वाली मैया की जय, सलकनपुर वाली मैया की जय। प्रिय सज्जनों, बहुत कठिन यात्रा थी सलकनपुर की, किंतु कुछ समय के बाद भगवती की ऐसी कृपा हुई कि सारी सुविधाएं उपलब्ध है। पैदल वाले, कार वाले, दो पहिया वाले सब अपने अपने हिसाब से यहाँ आते हैं और यहाँ किसी प्रकार की कोई असुविधा नहीं होती। देखिए, कहा जाता है कि बड़ा घना जंगल था और कुछ बंजारे अपने ढोरों को लेकर के आए, रात को रुके, उनके ढोर गुम गए। तब ढूंढते समय यहाँ पर भगवती की पहले ही स्थापना थी, मैया पहले से ही विराजमान थी, इसलिए एक बालिका के रूप में एक बंजारे के पास में मैया आती हैं और कहती, क्यों भाई, क्यों भटक रहे हो? तो बोले, बेटा हमारे जो है ढोर गुम गए हैं। तो मैया ने कहा, अच्छा जाओ, उस स्थान पर चले जाओ, वहाँ तुम्हारे ढोर मिल जाएंगे और वहाँ पर मैं विराजमान हूँ, वहाँ पर मेरे स्थापना कर दो, पूजन करो तो तुम्हारे ढोर मिल जाएंगे। और बंजारों ने आकर के इस स्थान पर पत्थर की मूर्ति रखी हुई थी भगवती की, वहाँ जाकर के उन्होंने मान्यता की, पूजन की और उसके बाद में उनके जो है पशु गुम गए थे वो सारे मिल गए और उसके बाद उन्होंने भगवती की स्थापना करके पूजन की और धीरे धीरे वहाँ पर लोगों का आना जाना शुरू हो गया। और उसके बाद में जो भी लोग अपनी मनौती करते थे भगवती के चरणों में, जो भी अपनी प्रार्थना करते थे, जो भी अभिलाषाएं होती हुआ करती थी, वो सब पूरी करती थी मैया। तो धीरे धीरे स्थिति ये हुई कि आज तो सारे मध्य प्रदेश में ही नहीं, यह जो स्थान है ये सीहोर जिले में आता है, किंतु होशंगाबाद के समीप है, नर्मदा जी भी यहाँ पास में हैं, अतः दूर दूर के लोग मतलब बल्कि विदेशों तक से लोग यहाँ पर आते हैं। बल्कि अब तो ऐसा लगता है कि एक शक्तिपीठ के रूप में ये स्थान स्थापित हो गया है और भगवती की कृपा से जो भी यहाँ आता है उसकी मन्नतें पूरी होती है। यहाँ पर पहले हमने देखा है, बहुत पहले मैं जब यहाँ था तो यहाँ पर बलि प्रथा थी, बकरी की बलि दी जाती थी, किंतु अब यहाँ पर वो प्रथा बंद हो गई है, ये भी बहुत अच्छी बात है। और अब तो केवल श्रीफल भेंट करके मैया को केवल श्रीफल ध्वजा चढ़ा करके दूर दूर से लोग बड़े बड़े झंडे लेकर के आते हैं और भगवती के आकर के यहाँ पर समर्पित करते हैं। बोलिए सलकनपुर वाली मैया की जय। कपिल बसरा इंदौर वाले जाते हैं कि और कुछ लोग के पास आया कुछ रास्ते में आया है। तो आइए हम दर्शन करते हैं माँ विंध्यवासिनी के। अच्छे से शॉट ले ले। हरवा से शहरी गाँव वाले जहाँ कहीं भी हो फिर उसके पास आया, आपके मित्र आते हैं। मैं आपको दर्शन कराता हूँ वीडियो के माध्यम से सलकनपुर वाली मैया के। जय माता दी। हाँ जी, हाँ जी, जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। दर्शन कीजिए माँ सलकनपुर वाली के, विंध्यवासिनी के। जय माता दी। हाँ, और सब अच्छे दर्शन हो गए भगवती। वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।